वेलकम फ्रेंड्स टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि लाइटिंग अरेस्टर यानी कि एलए क्या होता है और लाइटिंग अरेस्टर कितने वोल्टेज लेवल पर लगना स्टार्ट होता है और लाइटिंग अरेस्टर सीरीज में या फिर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और एलए कैसे काम करता है। दोस्तों, आपने अपने घरों के आसपास एलए को लगा हुआ जरूर देखा होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लाइटिंग अरेस्टर के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपने इस तरह के लाइटिंग अरेस्टर जरूर देखे होंगे। हमारे घरों के आसपास जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जो कि पोल माउंटेड सबस्टेशन भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे ऊपर आपको एलए यानी कि लाइटिंग अरेस्टर देखने को मिलते हैं, ये आपको पोल माउंटेड सबस्टेशन के टॉप पर ही देखने को मिलते हैं। कभी कभी आपको एलए ट्रांसफार्मर के बिल्कुल ऊपर भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर आपके घरों के आसपास पावर सबस्टेशन भी लगे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि सबसे आगे इनपुट में लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ होता है। इसमें जो आउटपुट निकलती है उसके एंड में भी आपको लाइटिंग अरेस्टर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हमारे एलए यानी कि लाइटिंग अरेस्टर होते हैं वो कितनी वोल्टेज में लगना स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपकी वोल्टेज 1000 से ऊपर है तो इस केस में एलए आपका लगना स्टार्ट हो जाता है। नियर सबस्टेशन या ग्रिड में या फिर ट्रांसफार्मर में अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की प्रोटेक्शन के लिए हम एलए का यूज कर सकते हैं। ये आपको हैवी लाइटिंग स्ट्रोक यानी कि आसमानी बिजली से आपको और अदर कॉस्टली इक्विपमेंट अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जो एलए होते हैं वह लाइन के सीरीज में या फिर पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों, जो एलए होते हैं वह हर फेज में एक एक लगे हुए होते हैं। जो आपका पोल माउंटेड सबस्टेशन रहता है उसमें जो इनपुट आती है वह 11 kV या फिर 22 kV आती है, जिसमें कि आर वाई बी 3 फेज होते हैं। तो दोस्तों, हम तीनों फेज में एक एक एलए प्रोवाइड करते हैं। मतलब आर फेज के लिए एक एलए, वाई फेज के लिए एक और बी फेज के लिए एक एलए लगाया जाता है और लाइटिंग अरेस्टर को लाइन के पैरेलल में ही कनेक्ट किया जाता है। एलए के 2 टर्मिनल होते हैं, तो इसके टॉप को हम फेज वायर के साथ कनेक्ट करते हैं और इसके बॉटम को हम अर्थ वायर के साथ कनेक्ट करते हैं। ऐसे में हम एलए को लाइन के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि एलए को क्यों लगाते हैं, इसको लगाने से क्या फायदा होता है। जैसे कि कभी लाइटनिंग पड़ती है, जो यह लाइटनिंग यानी कि आसमानी बिजली पड़ती है उसमें हाई वोल्टेज और हाई करंट रहता है और काफी चांसेस रहते हैं कि यह आसमानी बिजली ट्रांसमिशन लाइन या फिर टावर पर पड़ती है, क्योंकि जो बिजली होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, वो कंडक्टिंग पाथ को फॉलो करती है। तो दोस्तों, हम इस हाई लाइटिंग स्ट्रोक से अपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रहते हैं उसको डैमेज होने से बचाने के लिए लाइटिंग अरेस्टर का यूज करते हैं। अब देखते हैं कि एलए किस तरह से काम करता है। जो एलए रहता है उसमें बहुत सारे एमओवी डिस्क रहते हैं। एमओवी का मतलब हुआ मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर। तो एलए के अंदर एमओवी डिस्क होते हैं, वह सेमीकंडक्टर होता है। जैसा कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसे हम एज अ इंसुलेटर एंड एज अ कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं। तो जो एमओवी डिस्क होती है उसमें बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं। जैसे कि हमारा पोल माउंटेड सबस्टेशन रहता है उसमें सबसे ऊपर एलए लगा रहता है और उसमें इनपुट 11,000 आ रही है। तो उस टाइम में हमारा एलए एज अ इंसुलेटर ही काम करता है। लेकिन अगर इस 11 kV लाइन में आसमानी बिजली गिर जाती है, जैसा कि यह बिजली एलए के पास पहुंचती है, तो एलए के अंदर जो एमओवी डिस्क होते हैं उसके अंदर जो बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं वो इस हाई वोल्टेज को माइक्रो सेकेंड के अंदर सेंस करता है और हाईली कंडक्टिव पाथ बना देता है और इस आसमानी बिजली को अपने अंदर से पास करवाकर अर्थिंग के अंदर ग्राउंड कर देता है। इस तरह से एलए यानी कि लाइटिंग अरेस्टर आसमानी बिजली को हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की ओर जाने से रोकता है और उन्हें डैमेज होने से बचाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको लाइटिंग अरेस्टर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है और यह किस तरह से काम करता है। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।